Hello students, welcome back to my channel. So in the last video, what we did was the difference between a sexual and sexual reproduction, basics of lifespan and the stages of the lifespan. And now today we are going to do the next part. But before that, let me फर्स्ट एक्सप्लेन यू बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी दैट नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन हमें नहीं पता चला तो प्लीज टेल मी इन डिटेल अगेन. Okay, natural selection, the one that is more fit according to the environment is selected by nature. ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ मैथ्स की. सपोज करो कि जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स स्ट्रांग है उन स्टूडेंट्स की ज्यादा डिमांड है, ज्यादा नहीं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड है. ठीक है, एंड बाकी स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स नहीं आता है that students are expelled out from the school, college or university. That is meant by natural selection. मैंने आपको एक just example दिया है भी maths ਜਿਹੜੇ students ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ select ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. In the same way nature select करती है on the basis of some characteristics. Suppose करो मॉस्किटो की एग्जांपल ले लो, हम DDT स्प्रे करते हैं मॉस्किटो से बचने के लिए, लेकिन बहुत सारे मॉस्किटो 100 में से 8 मॉस्किटो ऐसे हैं जिनमें पहले से ही DDT से रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो बाकी के 92 के 92 मर जाएंगे, 8 के 8 क्या है वो सरवाइव कर जाएंगे, वो 8 के 8 दोबारा रिप्रोड्यूस करके दोबारा मस्किटो की एक पूरी पॉपुलेशन बना लेंगे. ठीक है, दैट इज मेंट बाय नेचुरल सिलेक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में अब सेम चीज लगा लो. सपोज करो मैं एक मेडिसिन ले रही हूँ दैट इज द पैरासिटामोल. पैरासिटामोल इज अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक नहीं है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है. कोई भी एंटीबायोटिक मैं यूज कर लूँ अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है. ठीक है, सपोज करो देयर आर 1000 बैक्टीरियाज इन अ कल्चर प्लेट में 1000 बैक्टीरियाज हैं. मैंने उन 1000 बैक्टीरियाज को एंटीबायोटिक दिया, 1000 में से 10 बैक्टीरिया बच गए. क्यों? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस थी, तो वो 10 बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएंगे, रिप्रोड्यूस करके दोबारा अपनी पॉपुलेशन बना लेंगे. दैट इज मेंट बाय नेचुरल सिलेक्शन. बट इवोल्यूशन का क्या मतलब है? सेम केस ले लो मैथ्स वाला. ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स आता है वो स्टूडेंट्स तो सिलेक्ट हो गए. जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं आता, अगर वो मेहनत करके मैथ्स सीख लेते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, दोबारा एडमिट हो जाएंगे इन द स्कूल, इन द कॉलेज और इन द यूनिवर्सिटी. बट जो बच्चे सीखना ही नहीं चाहते या सीख ही नहीं सकते तो वो स्टूडेंट्स क्या रहेंगे, एक्सपेल्ड आउट रह जाएंगे. बट इन द केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई चांस ही नहीं है इवोल्यूशन का. क्यों? क्योंकि देयर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स ही चेंज नहीं हो रहे, जीन्स क्या है एज इट इज कॉपी हो रहे हैं. क्योंकि एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं और वो दोनों डॉटर सेल्स जो हैं दैट इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि वो इवोल्यूट हो जाएंगे. बट हाँ, जो इवोल्यूट हो सकते हैं, सपोज करो कि मैंने मस्किटोज की बात की है, जो मस्किटोज हैं 92 में से अगर 5 भी मस्किटो ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस करके इवोल्यूट करके थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम लाइक आफ्टर 5 जनरेशंस और 10 जनरेशंस वो फुली डीटीटी को रेजिस्टेंट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर यूजफुल इन द नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन. ठीक है, okay. The organisms being reproduced asexually are naturally selected but not able to undergo evolution. And on the other hand, the sexually reproducing animals have the capability to evolute and opt the features that are naturally selected. ठीक है, I hope that you all got this point understood. आप सबको अब समझ आ गया होगा कि उस पिछले वाले लास्ट पॉइंट का क्या मतलब था. Okay, so इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है. If you have any doubt, you can ask me in the comments. So आज का हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक 5 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट टाइप इज द फिशन, सेकंड इज बडिंग, थर्ड इज प्लाज्मोटोनी, फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन,
एंड फिफ्थ इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, ज़ूस्पोर्स एंड कोनिडिया, आप सबने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में रीड किया हुआ है दैट इन फंजाई वी फाइंड आउट बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, नॉट ओनली द ज़ूस्पोर्स एंड कोनिडिया. So there are many types of spores that help in reproduction. Basic से ये दो zoospores and conidia they are found majorly. Okay, so fission is of two type. फिशन का मतलब आपने पता ही होगा, आपने बचपन में पढ़ा न्यूक्लियर फिशन. फिशन मीन्स टूटना, ब्रेकिंग. बाइनरी जो आपका मैथ्स का एक चैप्टर था, मैथ्स में ये वर्ड यूज होता है बाइनरी का मतलब होता है दो. So fission, in binary fission क्या होता है, one parent is converted into or splitted up or breaking up into two daughter cells. Binary, ठीक है, binary मतलब दो, fission means टूटना. So एक parent दो daughter cells में टूट रहा है. Next is the next type is the multiple fission. We are going to do this in detail, but फिर भी आपको एक introduction में आपको दे रहे हैं. मल्टीपल फिशन का मतलब है मेनी. मल्टीपल मीन्स मेनी, फिशन मतलब ब्रेकिंग. वन पेरेंट सेल्स ब्रेक्स अप इनटू मेनी डॉटर सेल्स. बडिंग आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा दैट बड इज अ काइंड ऑफ आउटग्रोथ. ठीक है, आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी दैट कैन बी आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी. अगर वो आउटग्रोथ है जो है ना बाहर, आपकी बॉडी के बाहर, जो हमने बहुत सारे केसेस में पढ़ा है, एंडोजीनियस आई थिंक किसी ने भी पढ़ा नहीं होगा पहले, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनियस बडिंग. एक्सोजीनियस बडिंग, एक्सो मतलब बाहर, जीनस मतलब पैदा होना. बड जब बॉडी के बाहर पैदा होता है दैट इज नोन एज द आउटग्रोथ बड, एक्सोजीनस बड. एंडोजीनस बड क्या होता है, एंडो मीन्स अंदर. जब बॉडी के अंदर कोई बड बनता है, बाहर जाके वो स्प्राउट आउट होता है. स्प्राउट वो बाहर आके ही होता है, लेकिन ग्रोथ है जो दैट इज इन ग्रोथ, दैट इज एंडोजीनियस. सो एंडोजीनियस बड इज अ काइंड ऑफ बड दैट इज ग्रोन इनसाइड आवर बॉडी. प्लाज्मोटोनी इज अ काइंड ऑफ मल्टीपल फिशन. इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट जो है that converts up into multi-nucleated daughters. ठीक है, इसको हम आगे जाकर डिटेल में करने वाले हैं, बट एक बेसिक सी आप डेफिनेशन की देख लो कि एक पेरेंट है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है. मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट ब्रेक्स अप इनटू टू मल्टी न्यूक्लिएटेड. कि डॉटर उसकी दो ही होने वाली है, बट वो भी क्या होने वाली है, मल्टी न्यूक्लिएटेड. उसके बाद they can perform cytokinesis or not depending upon their conditions or their needs. ये आगे जाके साइटोकाइनेसिस कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती. फ्रेगमेंटेशन का मतलब सबको पता है दैट फ्रेगमेंट का मतलब होता है ब्रेकिंग, टूटना, पार्ट्स. एक बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट्स में टूट जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स. Fragmentation is the process in which the parts of the body forms the whole body. ठीक है. The next is sporulation. Sporulation का मतलब है spore formation. Spores बनते हैं. They can be zoospore, they can be conidia, they can be aplanospores, other kind of spores. And वो spores क्या करते हैं, फर्टाइल सबस्ट्रेट पे जाके वो ग्रो कर जाते हैं इनटू द होल ऑर्गेनिज्म. लाइक फंजाई हर जगह पे कैसे आ जाती है, ठीक है. आप गीली करके ब्रेड रख दो थोड़ी सी हाई टेम्परेचर पे, तो आफ्टर 5 to 6 आवर्स आप देखोगे फंगस ग्रो होनी शुरू हो गई है. ये क्यों ग्रो हो जाती है, बिकॉज इन द एनवायरमेंट उसके स्पोर्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, दैट्स व्हाई. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर fission, kinds of fission. Binary fission as I told you कि one parent cell two daughter cells में convert हो जाता है. Its example is amoeba and paramecium. Amoeba and paramecium क्या है, binary fission करते हैं. The most important point about this is कि
These organisms are regarded as immortal. These organisms are regarded as immortal. Immortal क्या होता है? जो कभी भी मरता नहीं. क्योंकि देखो, एक बैक्टीरिया है, हमने लाइफ की स्टेजेस पढ़ी हैं. एजिंग, एजिंग के बाद डेथ हो जाती है, ठीक है. एक बैक्टीरिया है, वो बड़ा होने के बाद डिवाइड हो गया, ठीक है. एक ही पेरेंट से दो डॉटर सेल निकल रही हैं, वो बड़ा होने के बाद डिवाइड हो गया. तो वो मरा कब? वो मरा ही नहीं. वो मरने की जगह वो क्या कर गया? डिवाइड कर गया. इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिशन कर सकते हैं, वी कंसिडर देम एज इममॉर्टल बिकॉज दे कैन नेवर डाई नेचुरली. मेडिसिन से मर जाएंगे, दे कैन नेवर डाई नेचुरली. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नेचुरली. Okay. Next kind is multiple fission. This kind of fission is found in Plasmodium. And Plasmodium क्या करता है? Plasmodium हमें मलेरिया कॉज करता है by through a vector known as female Anopheles mosquito. है ना? अगर आपने प्लाज्मोडियम का लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल सारा पढ़ा है, तो उसमें एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें वो मल्टीपल फिशन करने के बाद इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमें चिल्स आते हैं बहुत सारे. So you can now see this is the diagram which is representing the binary fission and then the multiple fission. Parent cell, DNA duplicates, cytoplasm divides, two daughter cells. इसमें जो डिवीजन होती है वो भी एमाइटोटिक डिवीजन होती है. आपको पता ही होगा, माइटोसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द बाइनरी फिशन. वरना कभी भी अगर एक सेल से दो सेल बनते हैं तो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, बट इन द केस ऑफ बाइनरी फिशन देयर इज नो माइटोसिस. एंड द नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ मल्टीपल फिशन. न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, बहुत सारे सिस्ट फॉर्म हो रहे हैं, and then the cells is then this layer is breaking, releasing many minute daughter cells. Okay. Now to the budding. Budding क्या होती है? Bud is an outgrowth or ingrowth, as it can grow outside the body or it can grow inside the body. And बाद में क्या करती है? वो detach हो जाती है from the body and forms a whole new organism. पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म वो बना देती है. What? The bud. Bud can be an outgrowth, bud can be an ingrowth. Exogenous budding, जिसमें bud form होता है outside the body, and endogenous budding, जिसमें bud form होता है inside the body. इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड यीस्ट. हाइड्रा एंड यीस्ट reproduced by asexual budding, जिसमें बड आउटसाइड द बॉडी ग्रो होता है. एंड इन स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज नोन एज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. उसमें एंडोजेनियस बर्ड्स ग्रो करते हैं जिनको हम बोलते हैं जेम्यूल्स. तो ये जेम्यूल्स कहाँ फॉर्म होते हैं? इनसाइड द बॉडी. एंड इनसाइड द बॉडी दे, बॉडी के अंदर से वो बाहर जाके फिर वो स्प्राउट कर जाते हैं. दे ग्रो इनटू द होल न्यू ऑर्गेनिज्म. And this is the diagrammatic representation of budding in hydra and then budding in yeast. देखो, हम सबको पता है कि क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड्स में एज वेल एज इन नीट एज योर नेशनल एंट्रेंस एग्जाम, उसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. The thing is that you have to understand the concept very carefully. अगर concept आपको समझ नहीं होगा, फिर आप कुछ भी नहीं, फिर आपको बहुत ज्यादा confusion हो जाएगी एक सिंपल सी डायग्राम देख के, ठीक है. बट अगर आपको concept समझ में है, then आपको पता चल जाएगा that what is they asking about in the question. This is a bud. ये clearly पता चल रहा है कि ये एक bud है. bud से bud grow कर रहे हैं. बहुत सारे students इसको spores में confuse कर देते हैं. Spores are also in the chained form, but they do not look like a bud. Okay, इसको confuse नहीं होना है. In the next part, we are going to read about the spores only. फिर आपको और भी ज़्यादा clear हो जाएगा. उससे पहले just have a look at the gemmules. ये gemule है means ये bud है, ये spongilla का bud है. Okay, this whole thing is the
gemule of the spongula. इसमें ये जो cells हैं, these are the cells that help in the whole body formation. And ये जो आपको spicules दिख रहे हैं, these are the protective structures that protect the buds from harmful conditions. ये देखो, this is the spongula and spongula की अंदर वाली surface के अंदर से हमें दिख जाते हैं that the gemmules, ये gemmules यहाँ पे पैदा हो रहे हैं in the inside, अंदर वाली side से. फिर वो एक opening के through बाहर निकलते हैं and then find a substrate and through this region, ये जो आपको दिख रहा है ना micropylar region, this region attaches to the substratum and these cells, ये होल सेल्स हैं जो ये अंदर वाले सेंट्रल सारे सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, उसको एक होल बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन में क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं. स्पोर फॉर्म होने के बाद अलग हो जाते हैं या बॉडी के साथ जुड़े रहते हैं. बट वेन एवर दे फाइंड अ सूटेबल सबस्ट्रेटम पाने के बाद वो क्या करते हैं, they gets converted into the whole organism. The types of spores I told you already. Zoospores are found in Chlamydomonas and Conidia. Conidia are formed in chains. They are found in the penicillium. Fungi में और भी बहुत सारे spores हमें देखने को मिल जाते हैं, depending upon the class of their kingdom. This is this one. Let me show you the spotlight. This thing. ये जो चीज है, that is the conidia. ये है हमारे conidia. These are growing in the chain form. This is one conidia, this is another, this is another, this is another. They are growing in the chain form. And these are the zoospores. Zoospores are motile and conidia are non-motile. Conidia are found in penicillium. Penicillium is a kind of fungus, and zoospores are found in an algae known as Chlamydomonas. Okay, zoospores क्या है, motile है. Motile क्यों है? Because they are biflagellate or uniflagellate. Okay, up to the next part, let us come to fragmentation. फ्रेगमेंटेशन की एग्जाम्पल है प्लेनेरिया. प्लेनेरिया इज एनिमल किंगडम में भी आपने पढ़ा है. प्लेनेरिया इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन. इसमें टोटल रीजनरेशन होती है, टोटल रीजनरेशन. ये जो प्लेनेरिया का हर पार्ट एक न्यू बॉडी में ग्रो कर रहा है एंड देन डॉटर प्लेनेरिया फॉर्म हो रहे हैं. दिस कॉजेज, ये क्या करता है, फिर दोबारा से ग्रोथ करता है. इतना साइज होने के बाद दोबारा से फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर जाता है. This kind of reproduction is also known as total regeneration that is found in Planaria. And Spirogyra भी कैसे reproduce करती है, with the help of fragmentation ही. Regeneration और fragmentation में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है कि रीजनरेशन में जो पार्ट टूटा होता है ना, वो भी एक न्यू बॉडी फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ लिजर्ड. छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो न्यू ग्रो कर जाती है, ये आप सबको पता है. बट छिपकली की पूंछ से छिपकली ग्रो नहीं कर पाती है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. छिपकली में रीजनरेशन है, रीजनरेशन ऑफ द टेल, बट टेल कैन नॉट फ्रेगमेंट इनटू द होल लिजर्ड. ठीक है. वैसे ही हमारे बाल हैं, हमारे नेल्स हैं, हम बाल काट देते हैं, देन अगेन दे रीग्रो. हेयर हमारे रीग्रो हो जाते हैं, लेकिन द नेल्स ऑल्सो रीग्रो. बट बाल एंड नेल्स हैं जो फुल ह्यूमन बीइंग नहीं फॉर्म कर सकते. फॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं. बट उनमें भी हमारा डीएनए होता है. They also have the same genes and they can be preserved for the genetic coding of an organism. Okay. Now, plasmotony. Plasmotony का example है Opalina. Multinucleate parent forms multinucleate daughter cells. Example, the Opalina. This is the multinucleate parent. It is further forming the multinucleate daughter cells.
this kind of plasmatomy is a kind of asexual reproduction. ये protozoans में होती है basically, ठीक है, like opelina.